चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। मां चंद्रघंटा मां दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, वीर और करुणामयी माना जाता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के आकार में सुशोभित होता है, इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनकी उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और वातावरण में शांति और सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया, तब उनके विवाह का समय आया। भगवान शिव जब अपनी बारात लेकर पहुंचे तो उनका रूप अत्यंत विचित्र और भयावह था। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, गले में सर्प लिपटे थे और उनके साथ भूत प्रेतों की पूरी सेना थी। ये दृश्य देखकर माता पार्वती के परिवार और सभी लोग भयभीत हो गए। स्थिति को संभालने और सभी के मन से भय को दूर करने के लिए माता पार्वती ने एक अत्यंत सुंदर, शांत और दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किया, जो घंटी के आकार में चमक रहा था। ये रूप इतना आकर्षक और प्रभावशाली था कि शिवजी का भयानक रूप भी शांत हो गया और विवाह का वातावरण मंगलमय बन गया। मां चंद्रघंटा का ये रूप केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये साहस और शक्ति का भी अद्भुत संगम है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनकी 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। कहा जाता है कि उनके मस्तक की घंटी की ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि दुष्ट और राक्षस उसका सामना नहीं कर पाते और नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मां चंद्रघंटा को युद्ध की देवी भी माना जाता है, जो अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती है। नवरात्रि का तीसरा दिन हमें ये संदेश देता है कि जीवन में भय और कठिनाइयों का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। ये दिन हमें सिखाता है कि शक्ति और शांति दोनों का संतुलन आवश्यक है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसे साहस, निर्भयता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मां की कृपा से जीवन के सभी भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। जय माता दी।